इन्फोसिस के फाउंडर और प्रसिद्ध उद्योगपति के नारायण मूर्ति ने एक बातचीत के दौरान ये कहा कि भारत के जो प्रोफेशनल्स हैं, जो युवा हैं, उनको हर सप्ताह 70 घंटे काम करना चाहिए, तभी जो भारत का उद्योग है, जो भारत की प्रगति है, वो चाइना के समकक्ष आ सकती है। अब इस मुद्दे पर तमाम सारी राय लोगों की है, अलग अलग राय है। हम इस वक्त नोएडा एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन के दफ्तर में आए हैं और यहाँ पर कुछ उद्योगपतियों से हम बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनकी के नारायण मूर्ति जो हैं, उनके बयान पर उनका क्या कहना है। आइए चलते हैं, उनसे बात करते हैं। विपिन जी, जो मूर्ति साहब ने ये बोला है, उस पर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, नारायण जी ने जो बात कही है वो सिर्फ देश के नहीं, आज विश्व के एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं, बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस देश के अंदर भी इन्फोसिस का। आज अगर हम बात करते हैं चाइना से अपने आप को कॉम्पिटिट करने की, तो 30 साल पहले चाइना हमसे भी नीचे था और आज 30 साल में चाइना की इकोनॉमी हमसे कहीं ऊपर पहुंच गई। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि वहाँ के लोगों का डेडिकेशन अपनी कंट्री के लिए, कि यस, हम बढ़ेंगे तो हमारा देश भी बढ़ेगा। उन्होंने मेहनत करी और आज पूरे विश्व के अंदर देखा जाए तो चाइना एक ब्रांड बना हुआ है। चाइना हर जगह अपना परचम फहरा रहा है। उन्होंने बहुत अच्छा कहा है कि देश के जो युवा हैं, जो युवा वर्ग है, अगर 70-80 घंटे काम करेगा तो वो स्वयं भी युवा बढ़ेगा, जिस कंपनी के लिए कार्य करेगा वो कंपनी की ग्रोथ बढ़ेगी, और जब ये दो लोग बढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि मेरा भारतवर्ष भी बढ़ेगा। तो क्या युवा 70 घंटे काम नहीं कर रहा है? क्या कम काम कर रहा है? एज फार एज यूथ इज़ कंसर्न, यंग जनरेशन अगर आप पूरे वर्ल्ड से कंपेयर करेंगे तो इंडिया में यंग जनरेशन की परसेंटेज बहुत ज़्यादा है और यही हमारी आज की डेट में पावर है। उस यंग जनरेशन का एक्चुअली उनको काम करने का वर्क कल्चर चाहिए। वर्क कल्चर बनाने में कई साल लगे, अभी भी हम उस लेवल तक नहीं पहुँचे हैं। जहाँ तक यूथ के काम करने की बात है, यूथ काम करने को तैयार है, बट वो मेंटली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। इतने घंटे उनको काम करना चाहिए, उनको उसके अकॉर्डिंगली पेमेंट मिलेगी। कुछ कंपनीज तो बड़ी अच्छी पेमेंट्स देती हैं, कुछ कंपनी उसको अवॉइड करती हैं। जैसे प्राइवेट कंपनीज में आप जाओगे, ड्यूटी तो उनकी 8 घंटे की है, बट कई बार वो 16-16, 18-18 घंटे काम कर रहे हैं, बट ऑन द सेम सैलरी। तो जब मेंटेलिटी ये बन जाएगी कि उनको सैलरी अच्छी मिलेगी, एक्स्ट्रा उनको मिलेगा, तो हर यंग जितनी भी जनरेशन है काम करने को तैयार है और हमारी कंट्री की फेवर में है। हमारी प्रोडक्शन बढ़ेगी कैसे? जब हमारे आवर्स बनेंगे, वर्किंग आवर्स बढ़ेंगे, तो हमारी परसेंटेज भी बढ़ेगी प्रोडक्शन की। पहले 20 साल पहले की अगर बात करें तो उस समय उनको सिर्फ खाने पीने तक के ही लिए प्रयास करते थे, उतना ही वो कमाने तक सीमित थे। लेकिन आज की जो भागदौड़ की दुनिया है, इसमें बहुत सारी लग्जरियस चीज़ आ गई है। सबको मोबाइल फ़ोन चाहिए, स्मार्टफोन चाहिए, घर में भी वो फैसिलिटी चाहिए, जिसके लिए वो कहीं ना कहीं काम करना चाहते हैं। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, इसमें जोड़ना चाहूँगा कि जो हमारा देश का युवा है, ये हमारे यहाँ पे देश में ऐसी कोई नीति भी बननी चाहिए कि वो कंपलसरी करा जाए कि जो भी बंदा है 18 प्लस हो गया है या 21 प्लस हो गया है, वो जो भी डिसाइड हो, वो कंपलसरी उसको देश के लिए काम करना ही पड़ेगा। बदलाव बिल्कुल सही बात है आपकी। 8 घंटे से ऊपर अगर काम करते हैं तो ओवर टाइम हमें देना होता है, और कहीं जगह पे तो लेबर कानून में है कि ओवर टाइम डबल होता है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम अपने यहाँ जो है लेबर लॉज है। वही पुराने बाबा आदम के ज़माने के लेबर लॉज चले जा रहे हैं। गवर्नमेंट पिछले कई सालों से सोच रही है इनको वो करने का, लेकिन आई डोंट नो C2 और इनके प्रेशर इतना है या जो भी हैं वो नहीं कर पा रही। लेबर लॉज अगर रिवाइज हो जाएंगे और मॉडर्नाइज हो जाएंगे एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडस्ट्री राइट नाउ, तो बहुत फ़र्क पड़ेगा। और यही कारण है चाइना आगे बढ़ने का कि वहाँ लेबर लॉज बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री की फेवर में है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ। अमेरिका में मैं अभी गया। अमेरिका में बच्चे कॉलेज जाते हैं, नौकरी करते हैं और पढ़ते भी हैं, और कॉफ़ी शॉप में बैठ के पढ़ते हैं। इतनी मेहनत करते हैं। चाइना में देखिए, चाइना में जहाँ पे फैक्ट्री हैं, उसी फैक्ट्री के अंदर घर भी उनका वही है, उनका एंटरटेनमेंट भी वहाँ है, उनका काम भी वहाँ है। वो दिन में 12 से 14 घंटे काम करते हैं। उनकी जो कैपेसिटी है, उनकी जो आउटपुट है, वो बहुत अच्छी आती है। देखिए, आज हमारे जितने स्टूडेंट्स हैं, जो हमारा युवा पीढ़ी है, उनके अंदर एक जोश है, उनको कुछ करना चाहिए, करना चाहते हैं, लेकिन हमारी जो परिस्थितियाँ हैं वो ऐसी नहीं है कि वो उसको कर सकें। ये जो नारायण मूर्ति जी ने कहा है, ये बहुत अच्छी बात है। अगर ये लागू हो गया
और सरकार इसमें अगर मदद करे, सरकार हमारे युवा पीढ़ी को मौका दे करने का, तो मैं कह रहा हूँ आज मेरी उम्र कितनी हो गई है, 65 साल की उम्र हो गई है, मैं आज भी 12 घंटे 10 घंटे से ऊपर काम करता हूँ। और युवा पीढ़ी जो है वो काम करती है, अगर उसको करने का मौका मिलेगा तो डेफिनेटली वो काम करेंगे।